हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एक्टोकार्पस, और एक्टोकार्पस में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर लिया प्लांट स्टडीज़ की, पूरा थैलस स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, ग्रोथ। इवन हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में हमने रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि किस तरह से इसमें यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से डेवलप हुआ था, जिसको कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक्टोकार्पस का थैलस था वो स्पोरोफिटिक था। तो जो बीजाणुभूत पादप से यूनिलोकुलर मतलब एक कोष्ठ की बीजाणु दान द्वारा किस तरह से गैमेटोविद पादप मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बना था, और बहुकोष्ठीय बीजाणुधानु मतलब मल्टी जो है इसका प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा किस तरह से बीजाणुविद पादप को बना था। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आपने डिटेल में इसका स्टडी भी कर लिया है। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्टोकार्पस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसका आज हम इस क्लास में डिस्कस करें। तो एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है आइसोगेमस टाइप का। अधिकांश स्पीसीज़ में, कुछ स्पीसीज़ में एन आइसोगेमस टाइप का भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और कुछ में फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमस। अगर आपको याद है तो जब हम रिप्रोडक्शन मतलब पढ़ रहे थे पहले काफ़ी, जब एलगी के जनरल कैरेक्टर हमने पढ़े तो उसमें हमने रिप्रोडक्शन भी आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था कि 3 प्रकार के होते थे, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड oogamous। तो एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन में आपको याद हो 2 तरह के गैमेट थे असमान प्रकार के। आइसोगेमस में दोनों गैमेट मेल गैमेट समान थे, और फिजिकल एन आइसोगेमस में थे कि गैमेट तो समान थे पर उनकी फिजियोलॉजी उनकी अलग अलग थी। तो ठीक इसी तरह से जो है एक्टोकार्पस में आइसोगेमस, कुछ स्पीसीज़ में आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि इसमें दोनों ही मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही समान होते हैं। कुछ में स्पीसीज़ में एन आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है सेक्सुअल, जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में अंतर दिखा होता है, और कुछ स्पीसीज़ में फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें कि मेल गैमेट, मॉर्फोलॉजी तो दोनों गैमेट की, मेल एंड फीमेल गैमेट की समान होती है, लेकिन उनकी एक्टिविटी अलग अलग होती है। मेल गैमेट थोड़ा अधिक चंचल या ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला होता है, फिजियोलॉजी मतलब एक्टिविटी उनमें दोनों में अंतर होता है दोनों में, तो फिजियोलॉजी उनकी अलग अलग होती है। उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब आकार प्रकार समान होता है। तो ये होती है फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये है सेक्सुअल है, पर oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ होगा, जो कि प्लांट गैमेटोफिटिक, गैमेट कहाँ बनेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट में। तो जो गैमेटोफिटिक प्लांट हैं इसका एक्टोकार्पस का, आपको था कि बन गया था यहाँ पर एक्टो प्लांट, ये गैमेटोफिटिक प्लांट जो कि कैसा बन गया था, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण हो गया था। वो जो प्लांट है, अब ये जो प्लांट हैं इट मे बी, इसमें जो डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड प्लांट है, गैमेटोफाइट प्लांट है, मतलब एन नंबर का प्लांट है। अब इस एन प्लांट में क्या डेवलप होंगे, गैमेट, इट मे बी मेल गैमेट दोनों तरह। अधिकांश जो हैं एक्टोकार्पस की जो स्पीसीज है हम कह सकते हैं कि ये मोनोसियस ही होती हैं, क्योंकि गैमेट समान ही प्रकार के होते हैं, और जो इसमें जो गैमेट बनते हैं वो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। इसमें इस तरह के गैमेटोफिटिक प्लांट में एक्टोकार्पस में यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया का से नहीं बनते हैं गैमेट, बल्कि
प्लूरिलोकल स्पोरेंजिया का निर्माण के द्वारा ही गैमेट बनते हैं। तो प्लूरिलोकल स्पोरेंजिया का जो निर्माण है वैसा ही होगा जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ था। कोई भी सेल प्लांट की इरेक्ट ब्रांच की सेल्स जो हैं वो उसमें से एक आउटग्रोथ निकलेगी और आउटग्रोथ निकलने के बाद में ये आउटग्रोथ जो है वो छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, फिर वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगी, उसमें डिवीज़न होगा। क्योंकि प्लूरिलोकल स्पोरेंजिया में क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें जो क्रोमोसोम है जो n नंबर का ही है, तो इसमें माइटोसिस होगी और माइटोसिस होकर हर उसमें एक इसमें सेल में कोस्ट में एक चला जाएगा, सेल चले जाएगी और फिर इसमें मल्टी डिवीज़न हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न होके, ट्रांसफर डिवीज़न होके बहुत लंबी सेल स्ट्रक्चर बन जाए, बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और ये जो सेल्स यहाँ पर ये n नंबर यहाँ पर ये देखें, यहाँ बहुत सारे बन गए, ये गैमेटेंजिया कहलाएंगे। और हर उसमें एक गैमीट में एक चैम्बर में एक गैमीट बन के तैयार हो जाएगा। जो गैमीट होगा मल्टीलोकुलर स्पोरेंजिया और हर एक चैम्बर से बाइफ्लैजलेट ये पियर शेप्ड गैमीट निकल के बाहर आ जाएगा। दोनों ही गैमीट आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो दोनों ही गैमीट यहाँ पर आप देखिए, दोनों गैमीट जो हैं आकार प्रकार इनका समान है और आकार प्रकार समान है तो मतलब यहाँ पर आइसोगैमीट यहाँ पर कहेंगे, जिनका बिल्कुल समान आकार और प्रकार समान है। ये दोनों एक इसमें जबकि एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट है, दोनों ही गैमीट समान होने की वजह से अब ये फ्यूजन करके एक जाइगोट बना लेंगे 2n नंबर। जाइगोट बनने के बाद में ये फ्यूजन होगा, यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन बनने के बाद में यहाँ पर ये जाइगोट बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो जाइगोट बन के तैयार हो गए ये डिप्लॉयड है यहाँ n नंबर फ्यूजन गैमीट। और यहाँ पर ये हैं आपको फ्लैजला जो है एक टिंसल और एक डिप्लेस हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लूरिलोकल स्पोरेंजिया का है, डिएसेंस हुआ, लिबरेट हुए आपके गैमीट बाहर, और ये यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमीट आइसोगैमीट, ये दोनों समान फ्यूजन ऑफ गैमीट D नंबर का, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन। इसके बाद में होगा कि अब किस तरह से इसका जर्मिनेशन हुआ जाइगोट का। जाइगोट के जर्मिनेशन के टाइम में ये यहाँ पर ये जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद में ये न्यूक्लियस हुआ, इसका ट्यूब निकलेगी और ट्यूब निकल थोड़ी देर ये फ्यूजन करके थोड़ा सा वो होंगे, इसमें पानी में स्विम करके एक जर्म ट्यूब निकलेगी। जर्म ट्यूब होके ये क्रोमेटिन मटेरियल उसमें चला जाएगा और ये डिप्लॉयड प्लांट, क्योंकि कोई मियोसिस में नहीं होगा, और फिर ये जो है फिर से एक जो है जाइगोट करके एक नया स्पोरोफिटिक प्लांट को डेवलप करें। जर्म ट्यूब जर्मिनेशन, इसको हम यहाँ कर सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। ये न्यूक्लियस, क्रोमेटिन मटेरियल, जर्म ट्यूब, डिवीज़न और डिवीज़न करके इस तरह से नए प्लांट एक्टोकार्पस का नए प्लांट का डेवलपमेंट। तो ये नए प्लांट के डेवलपमेंट से बन के तैयार हो जाएगा। ये किस तरह से गैमेटोफिटिक प्लांट से प्लूरिलोकल स्पोरेंजिया के द्वारा नए फ्यूजन गैमीट 2 बने, और गैमीट बनने के बाद में फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, और जाइगोट से नए एक्टोकार्पस के नए फिलामेंट का डेवलपमेंट बन के तैयार हो गए। यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो इस चित्र में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है स्पर्म जाइगोट कैसे बना चल करके नए प्लांट का फर्टिलाइजेशन। तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट्स से प्लूरिलोकल स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकल स्पोरेंजिया जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं गैमीट, इसको एग यहाँ और गैमीट दिखाई दे रहा है, जबकि ये कैसे हैं यहाँ पर दोनों ही आकार प्रकार का है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आकार समान होने की वजह से आइसोगैमीट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसके बाद में ये बन गया नया स्पोरोफिटिक प्लांट को बन के तैयार हो गया एक्टोकार्पस का। तो उससे यूनिलोकल स्पोरेंजिया से जो डेवलप हुआ था गैमेटोफिटिक प्लांट, और गैमेटोफिटिक प्लांट से डेवलप हो गया
स्पोरोफिटिक प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब जो है कि आपने पूरा क्लियर देख लिया है कि किस तरह से प्लांट बना। डिप्लॉयड प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट का भी डेवलपमेंट हो गया और गैमेटोफिटिक प्लांट का भी डेवलपमेंट हो गया। तो ये तो हो गया कि रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें एक ख़ास बात है कि जो इसको घेरते हैं, इसको फीमेल गेमिट को काफ़ी इसमें जो बात करते हैं कि चारों तरफ से एक फ्यूजन करने के टाइम, फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसको गेमिट को चारों तरफ से फीमेल गेमिट को, मेल गेमिट को चारों तरफ से मेल गेमिट घेर के एक ही गेमिट फ्यूज करेगा और सब गेमिट फ्यूज नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि इसकी फर्टिलाइजेशन बना करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नए एक्टोकार्पस के प्लांट को डेवलप करने के बाद अब हम ये है कि हम अगली क्लास में इसकी बात करके डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल फॉर एक्टोकार्पस। हम यहाँ पर एक बात और है बता दें कि प्रैक्टिकल में किस तरह से आपको अगर अंडर द माइक्रोस्कोप आप देखें तो यहाँ जिस तरह से यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है कि फिलामेंट इस तरह से दिखाई देगा आपको एक्टोकार्पस का, प्लूरोलर स्पोरेंजिया इस तरह से और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया इस तरह से। और अगर स्लाइड हम बनाते हैं जब एग्ज़ाम में तो स्लाइड बनाने के टाइम में हमको यहाँ पर दिखता है इस तरह से, ये देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से हमें एक्टोकार्पस अंडर द माइक्रोस्कोप जो है हमें एक्टोकार्पस प्रैक्टिकल में करने पर, क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और स्लाइड बनाते हैं तो एक्टोकार्पस का जो थैलस है हमको जब प्रैक्टिकल में एलगी का वो करके स्टेन करके और स्लाइड बनानी पड़ती है तो इस तरह जब हम उसको माइक्रोस्कोप में लगा कर देखते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अगर आप जब भी प्रैक्टिकल में आएंगे और ये देखिए प्लूरोलर स्पोरेंजिया दिख रहा है यहाँ पर और ये फिलामेंट एक्टोकार्पस का दिख रहा है। अगले हम क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे एक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।